Hello students, welcome back. Today we are going to start with the Science 1 chapter number 3, chemical reactions and equation. Okay, this chapter, the weightage of this chapter in board examination is 4 marks. 6 marks ऑप्शन के साथ आता है और 4 मार्क्स का कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना ही है. ओके, सो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है चैप्टर में से. ठीक है, सो दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, let us see some basic things. Okay, first of all you should know what is change. देखिए ये चैप्टर में आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे. इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से इक्वेशंस लिखना चाहिए. ओके, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी. पहले बेसिक चीज़, व्हाट इज़ चेंज. चेंज इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ फिजिकल चेंज, टेम्परेरी चेंज, एंड सेकेंड इज़ अ परमानेंट चेंज. ठीक है, चेंज दो टाइप के होते हैं. वन इज़ टेम्परेरी चेंज एंड वन इज़ परमानेंट चेंज. अब आप देखेंगे टेम्परेरी चेंज का मतलब, जैसे एग्जांपल इफ आई टेक अ आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड वाटर अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू आइस. करेक्ट है. तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ कॉल्ड एज अ टेम्परेरी चेंज, कि आइस कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, फिर वाटर भी वापस कन्वर्ट हो सकता है आइस में. सो दिस इज कॉल्ड एज अ टेम्परेरी चेंज. आइस टर्न्स टू वाटर एंड वाटर टर्न्स टू आइस. ओके, नेक्स्ट सब्सटेंस रिटेन इट्स प्रॉपर्टी. यहाँ पे क्या होता है कि सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करता है. रिटेन मीन्स अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, फिर वाटर वापस आइस में कन्वर्ट हो सकता है. येस, सो इट कैन रिटेन इट्स प्रॉपर्टी, इट कैन गो बैक टू इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी. Now if I take another example, mango, a raw mango, ठीक है, कच्चा. Now that raw mango has become ripe, आम जो है वो पक चुका है. ठीक है, so can I go back again? Okay, can ripe mango becomes raw mango again? So the answer is no. Raw mango turns ripe. Now you cannot go back again in this case. सो सब्सटेंस डज नॉट रिटेन इट्स प्रॉपर्टी. एक बार प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो फिर से वो प्रॉपर्टी में आना पॉसिबल नहीं है वो सब्सटेंस के लिए. ठीक है, ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट चेंज. दिस इज फिक्स्ड. ओके, अब ये रिटर्न नहीं आ सकता वापस. तो टेम्परेरी चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल चेंज एंड परमानेंट चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल चेंज. ओके, इज इट क्लियर. चेंज इज ऑफ टू टाइप, टेम्परेरी एंड परमानेंट. टेम्परेरी चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. इसका एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, आइस टू वाटर, वाटर टू आइस. एंड परमानेंट चेंज, दैट सब्सटेंस डज नॉट रिटेन द प्रॉपर्टी. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ परमानेंट चेंज. परमानेंट चेंज का एक और नाम है, दैट इज केमिकल चेंज. ओके, एग्जाम्पल रो मैंगो टू राइप मैंगो. ओके, नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. ठीक है, let us take this table. Okay, situations. First situation, melting of ice cream. Now you tell me whether it will be a physical or chemical change. Ice cream melt हो चुका है. ठीक है, so can it come again back? Okay, retain its property. Yes, it can retain its property. ठीक है, आइस में रखते हैं तो फिर से वो प्रॉपर्टी अपना रिटेन करते हैं. ठीक है, so it can be done. So it is a physical change. Second, rusting of बाईसाइकिल की रस्टिंग होना. ओके, वंस इट इज़ डन यू कैनॉट ब्रिंग दैट साइकिल टू इट्स ओरिजिनल शेप अगेन. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हुआ. फिजिकल चेंज फिर से बता देता हूँ, टेम्परेरी चेंज होता है, और केमिकल चेंज मीन्स परमानेंट चेंज होता है. ओके, फ्राइंग ऑफ एग, वंस यू हैव मेड, ठीक है, वंस यू हैव डन द एग फ्राई, यू कैन नॉट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. ठीक है, वापस आप वो अंडे को ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते. ठीक है, सो दैट फोर इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट, आयरनिंग ऑफ हेयर. यू कैन सी टू पिक्चर्स, वन इज़ नॉट आयरन एंड वन इज़ आयरन. ठीक है, तो आयरनिंग करना तो ये कुछ समय के लिए होता है, बाद में जो हेयर का पोजीशन है फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है. ओके, so this is called as a physical change, that is temporary change. And the last one is respiration.
the respiration which we do, okay, is it a physical or chemical change? It is a chemical change. Okay, so all these are the examples to understand what is a physical change and what is a chemical change. Okay, now a small distinguish. Okay, you can write also by pausing the video later, you can write this changes, distinguish, so that it will be clear. First point, it is a temporary change. Physical change is always a temporary change, जबकि chemical change permanent होते हैं. Okay, no new substance is formed. Physical change में कोई नया substance नहीं बनता है, जबकि chemical change में नया substance बनता है, new substance is formed. Generally it is a reversible reaction. Reversible reaction का मतलब होता है कि example देता हूँ, जैसे ice to water, तो water to ice reverse हो चुका है. ठीक है, reverse होते हैं इसमें, but chemical change में रिवर्स पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन बैक. ओके, यहाँ पे ओरिजिनल सब्सटेंस हम लोग को मिल सकते हैं फिजिकल चेंज में, जबकि केमिकल चेंज में पॉसिबल नहीं है. जनरली इट इज़ आर इरिवर्सिबल रिएक्शन. ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक. यहाँ पे आपको ओरिजिनल सब्सटेंस फिर से नहीं मिलेगा. ओके, सो दिस इज़ द स्मॉल डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ MCQ अभी तक जो हम लोग ने देखा बेसिक चीज़ें इसी के ऊपर. लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. फर्स्ट क्वेश्चन, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज डैश चेंज. स्टीम का जो कंडेंसेशन होता है, ठीक है, जैसे अगर लिक्विड है तो लिक्विड वेपर बनता है, तो वेपर स्टीम हो जाता है. ठीक है, तो वो स्टीम को हम लोग फिर से लिक्विड बना सकते हैं. ओके, सो दैट चेंज इज़ व्हाट, दैट इज़ अ फिजिकल चेंज. मतलब वापस रिवर्स आ रहे हैं ना हम लोग. ओके, दैट इज़ अ फिजिकल चेंज. डीकेइंग ऑफ वेजिटेबल, मतलब जो वेजिटेबल्स होते हैं वो डीके हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. तो क्या ख़राब वेजिटेबल्स को हम लोग वापस फ्रेश वेजिटेबल्स बना सकते हैं? सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स अ केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ पेपर, केमिकल चेंज. वंस इट इज़ बर्न, इट इज़ ओवर. डाइजेशन ऑफ फूड, अगेन इट इज़ अ केमिकल चेंज. ओके, यू कैन नॉट ब्रिंग बैक दैट फूड. सो दिस आर द सम क्वेश्चंस. ओके, नाउ A lot of magic is taking place around us. Therefore यहाँ पे ये जितने भी आप ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो भी चीज़ें आप करेंगे ये चैप्टर में, ठीक है, ये चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी. रिएक्शंस होते हैं, क्रैकर्स बर्न होते हैं, ठीक है, या तो फिर मिल्क कर्ड में टर्न हो जाता है, एंड मेनी मोर थिंग्स. ओके, एंड यू कैन नॉट ब्रिंग द कर्ड, यू कैन नॉट ब्रिंग द मिल्क फ्रॉम द कर्ड. ठीक है, वापस एक बार कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है, तो वहाँ से आप वापस दूध नहीं बना सकते उससे. दैट इज़ अगेन अ केमिकल चेंज. ओके, सो देर आर लॉट्स ऑफ मैजिक इज टेकिंग प्लेस इन दिस रिएक्शन. तो यही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ये रिएक्शंस होते हैं. ओके, तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि केमिकल चेंज होता क्या है. व्हेन अ केमिकल चेंज अकर, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब केमिकल चेंज होता है. जब भी कोई भी केमिकल चेंजेस होते हैं, चाहे आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, चाहे दूसरे सब्सटेंस में केमिकल चेंज होते हैं, तब केमिकल रिएक्शंस होता है. सो यू शुड नो दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन अ केमिकल चेंज अकर्स, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. व्हेन अ केमिकल चेंज अकर, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. A chemical change accompanied by a chemical reaction not only the changes the nature and appearance of the reactant but also changes the identity of the reactants by bringing about the change in. Okay, देखिए ऐसा होता है कि जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं. ठीक है, और जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो इसमें क्या होता है कि खाली बॉडी जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस है उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, वही यूज़ करता हूँ, रो मैंगो एंड राइप मैंगो. ठीक है, एक कच्चा आम जो होता है उसका टेस्ट अलग होता है. ओके, एंड जब वो आम पक जाता है, राइप हो जाता है, तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है. सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंज. तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चेंज होते हैं? देखिए, कलर चेंज होता है, यस. सेकेंड, टेम्परेचर. ओके, जो टेम्परेचर्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. स्टेट, तीन टाइप के स्टेट होते हैं रिएक्शंस में, आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. एक तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. एंड लास्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस. किसी रिएक्शन में गैस का इवॉल्व होता है, किसी रिएक्शन में गैस का इवॉल्व नहीं होता. रिलीज ऑफ गैस, इवोल्यूशन मतलब रिलीज है. तो चार चीज़ पे केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है.
और केमिकल रिएक्शन या तो आप ये से भी बोल सकते हैं कि वेन एवर द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ओके, 4 चेंजेस टेक प्लेसेस, या तो कलर, टेम्परेचर, स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है इन चारों से। अब एक रिएक्शन देखते हैं, ओके, दैट वी हैव सीन ऑल्सो प्रैक्टिकली ऑल्सो, मैग्नीशियम रिबिन का। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, दिस इज अ मैग्नीशियम रिबिन विच इज़ बर्निंग, ओके। सो वेन एवर मैग्नीशियम कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, तो वो बर्न, और हम लोग ने उसको जलाया, ठीक है, वो जलने लगता है मैग्नीशियम रिबिन। सो व्हाट विल हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबिन विल बर्न, स्लोली एंड स्लोली इट गेट कन्वर्टेड इनटू पाउडर। ठीक है, वो पाउडर में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है और ये और बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वाइट कलर का पाउडर होता है जो ऐश बन जाता है पूरा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैन वी गो बैक, कैन वी गेट मैग्नीशियम रिबिन फ्रॉम मैग्नीशियम पाउडर? ऐसा उल्टा जा सकते हैं कि हम लोग वापस नहीं जा सकते। ठीक है, द सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ वर्ड इज नोन एज अ वर्ड इक्वेशन। अब ये केमिकल रिएक्शन को जो मैंने लिखा, आप देखिए अपने स्क्रीन पर कि मैंने किस तरह से ये केमिकल रिएक्शन को लिखा है। मैंने सबके स्पेलिंग्स लिखे हैं, मैग्नीशियम का स्पेलिंग प्लस ऑक्सीजन का स्पेलिंग, ठीक है, उसके बाद एरो दिए और उसके बाद लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैंने सबका स्पेलिंग लिखा है, सबका वर्ड में लिखा है। ठीक है, कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, मैग्नीशियम का कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया या ऑक्सीजन का फार्मूला यूज़ नहीं किया या सिंबल यूज़ नहीं किया। ठीक है, मैंने स्पेलिंग्स में लिखा है, वर्ड में लिखा है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। सो दिस सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स इज नोन एज अ वर्ड इक्वेशन। ओके, अब इसको मैं सिंबल के फॉर्म में लिख देता हूँ आपके सामने। देखिए, Mg प्लस O2, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट जो है MgO बनता है, वो कैसे बनता है? देखिए, वो वैलेंसी के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जनरली केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स बाय हार्ट कर लेते हैं, ओके, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन देखिए आते कैसे, बेसिकली केमिकल रिएक्शन वैलेंसी के ऊपर आते हैं। देखिए, जैसे अभी मैं इसका मुझे पता है प्रोडक्ट इसका MgO है, लेकिन MgO आया कैसे वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे Mg एंड O दो एलिमेंट है, ठीक है, Mg का वैलेंसी, मैग्नीशियम का वैलेंसी होगा 2 और ऑक्सीजन का वैलेंसी होगा 2। इसका वैलेंसी तो आपको पता होना चाहिए, कम से कम 1 से 20 एलिमेंट के वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक बार आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर देख लीजिए, वैलेंसी यू शुड नो। तो दोनों का वैलेंसी जब सेम है, लोअर क्लासेस में हम लोग ने देखा था, तो ये दोनों क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और फिर दोनों के पास क्या बच जाता है? 1 and 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका मेथड है क्रिस क्रॉस। ठीक है, Mg का वैलेंसी ऑक्सीजन ले लेगा और ऑक्सीजन का वैलेंसी Mg ले लेगा। तो क्रिस क्रॉस करने में तो आपका आंसर क्या आएगा? Mg इंटू 1 मतलब Mg, O इंटू 1 मतलब O। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? MgO। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैंने लिखा, ये मैंने फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा, आप देख सकते हैं सिंबल के फॉर्म में। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। फिर से बता दूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में मैंने लिखा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, सो वर्ड इक्वेशन आपको क्लियर हुआ, केमिकल इक्वेशन आपको क्लियर हुआ। ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली लिखा कैसे जाता है। अभी देखिए, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि स्टार्टिंग से हम लोग ने देखा कि चेंज, फिर 2 टाइप के चेंज होते हैं, फिजिकल, केमिकल, एंड देन टेम्पररी चेंज फिजिकल चेंज को बोलते हैं और परमानेंट चेंज को केमिकल चेंज बोलते हैं। उसके डिस्टिंग्विश देखे, एक रिएक्शन देखा हम लोग ने। ठीक है, लेकिन ये बेसिक चीज़ कैसे पता चलता है कि किस तरह से रिएक्शन लिखा जाता है, इसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, एरो क्यों देते हैं हम लोग, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ये चैप्टर में आपको ये सब कुछ बताया गया है। ओके, तो फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए।
पहले तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है कि जो भी एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। तो आप देखो यहाँ पर रिएक्टेंस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे गए हैं, ठीक है। MgNO2 ये क्या है, रिएक्टेंस है। इट इज़ ऑलवेज रिटन ऑन द LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। और MgO जो होता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हमेशा इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है रिएक्शन के, ठीक है। केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो एक रिएक्टेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड पर और एक प्रोडक्ट होता है राइट हैंड साइड पर, ठीक है। सो प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड, RHS। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय एन एरो। ये दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में एक एरो साइन होता है, आप देख सकते हैं। और ये एरो जो है वो MgO की तरफ पॉइंट कर रहा है, ओके। हेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड टेल टूवर्ड्स द रिएक्टेंट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, ये एरो आपको बता क्या रहा है, ये एरो ये बता रहा है कि रिएक्शन ये साइड पे हो रहा है, राइट हैंड साइड पे। मतलब Mg प्लस O2 जब रिएक्ट करेंगे तो MgO बनेगा। अगर ये एरो उल्टा लिखा होता, उल्टा होता एरो, तो MgO से आपको Mg और O2 मिलता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे दूसरे रिएक्शन में पॉसिबल है, बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शन है कि वो वापस आते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसे बोलते हैं। लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एरो इसी तरह ही रहेगा हमेशा। 2 और मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन। जब 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितने रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, एक Mg और दूसरा है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। 1 इज Mg एंड 1 इज ऑक्सीजन। तो 2 रिएक्टेंट है आपका, यहाँ पे देखिए ये Mg है और ये O2 है, तो 2 रिएक्टेंट है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को प्लस साइन पुट करना पड़ता है। ये देखिए प्लस साइन है, कंडीशन मेंशन। 4th स्टेप है कि आपको कंडीशन मेंशन करना पड़ेगा। मतलब ये Mg और O2 क्यों रिएक्ट करते हैं, वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है। क्योंकि हम लोग उसको हीट कर रहे हैं। जब Mg को, मैग्नीशियम रिबन को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब आप उसको जलाते हैं तभी तो ये प्रोडक्ट बनेगा MgO, तभी तो ये पाउडर बनेगा। आप खाली मैग्नीशियम रिबन हाथ में लेके आ जाइए और आप वेट करिए ये अपने आप जलेगा, ऐसा नहीं है, आपको उसको जलाना होगा। मतलब आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, आप हीट कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो एरो पे आपको कंडीशन मेंशन करना है, जो भी है, आप टेम्परेचर दे रहे हैं या कैटलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कैटलिस्ट मतलब जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन वो रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करती है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे कैटलिस्ट आगे। तो हीट इज़ इंडिकेटर, अगर आप हीट कर रहे हैं, आप अगर उसको जला रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो एरो पे आपको कुछ बताना पड़ेगा। या तो आप हीट लिख लीजिए, या तो आप ये जो ट्राइंगल का साइन है आपको दिख रहा है, जिसे मैथ्स में डेल्टा भी बोलते हैं, ये ट्राइंगल का साइन आप एरो के ऊपर इंडिकेट करिए। इसका मतलब ये होता है कि आप हीट कर रहे हैं रिएक्टेंट को। एग्जाम्पल एक और है, जैसे एडिबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन को जब हम लोग हीट करेंगे निकल की मदद से, ठीक है, कैटलिस्ट होता है एक, वो पार्टिसिपेट नहीं करता, वो रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करता है, तो फैट्स बनते हैं, ठीक है। ये भी एक रिएक्शन ही है। तो ये हम लोग ने देखा, दिस आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशंस। तो ये सब आपको हमेशा याद होनी चाहिए। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे, दोनों को सेपरेट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बाय एरो। एरो के ऊपर हमेशा आपका सिंबल होना चाहिए, या तो हीट का या जो भी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कंडीशन। रिएक्टेंट के बीच में 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है या 1 से ज़्यादा रिएक्टेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो आपको प्लस की साइन पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से रिएक्शंस, इस तरह से केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन लिखे जाते हैं। दिस आर द बेसिक स्टेप्स टू राइट द एनी केमिकल इक्वेशन। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन उठा के देख लीजिए, ये तो स्टेप्स आपको मिलेंगे। फिर आगे बहुत सारे बैलेंस करने पड़ते हैं, ठीक है, वो किस तरह से बैलेंस किए जाते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे इसको। एंड द लास्ट, डैश ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द
टू मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब ये रिएक्शन को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए या इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उसके हम लोग स्टेट्स भी लिखते हैं। स्टेट्स का मतलब होता है कि अभी जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम सॉलिड है, ठीक है। ऑक्सीजन तो गैस में ही होता है हमेशा, और जो प्रोडक्ट हमें मिला जो पाउडर वाइट कलर का वो क्या है, वो भी सॉलिड है, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे इस तरह से सिंबल लिखते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स लिखते हैं। सो दिस आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द केमिकल इक्वेशन, यू कैन नोट डाउन दिस। सॉलिड एस से होता है, लिक्विड एल होता है, गैसेस जी होता है, एंड ए क्यू का मतलब होता है एक्वस। ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, मीन्स वाटर सोल्यूबल होता है वो, ठीक है। और जो एरो है नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, तो ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं कि जब आपको ऐसे रिएक्शंस करते हैं, 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोग ने किया था, तो वो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब में नीचे जम जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग बेसिकली प्रिसिपिटेट। एक नाम है साइंटिफिक नेम, प्रिसिपिटेट प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब में नीचे जमा हो जाता है, ठीक है। तो उसे एरो की तरफ से हम लोग मेंशन करते हैं। अगर एरो ऊपर की तरफ है तो मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका उसमें गैस भी बन रहा है, वो गैस इवॉल्व हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, ये सब है। इंडिकेट द प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये सॉल्युबल नहीं होते वाटर में या कोई भी दूसरे सॉल्वेंट में। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द एमसीक्यू। इसी के ऊपर अगर आपने इसको देखा है अच्छे से, ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, उसको ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। सिंबल यूज फॉर द हीट इज, कौन सा सिंबल यूज होता है हीट के लिए? सी, करेक्ट, ट्राइंगल शेप। डैश इज नॉट यूज इन केमिकल रिएक्शंस, इसमें से कौन सी चीज़ केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होती? ऑब्वियसली इक्वल टू साइन, प्लस तो होता ही है रिएक्टेंट के बीच में, एरो भी यूज़ होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, जी मतलब गैस, येस इट इज़ अ स्टेट्स, बट इक्वल टू साइन कहीं नहीं होता। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डैश इन कलर, अभी मैंने आपको बताया था, अभी उसका कलर वाइट होता है, ओके। आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज, अब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, दैट इज MgO। रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंटेड ऑन डैश, रिएक्टेंट्स कहाँ होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, करेक्ट। एडिबल ऑयल प्लस डैश गिव फैट्स, हाइड्रोजन गैस, ओके। सो ये सब थे रिएक्शंस में, और ये सब अभी हम लोग ने देखे किस तरह से रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक इक्वेशन आपको दिया है, ठीक है। FeS plus H2SO4 gives FeSO4 plus H2S. Let us count the number of atom of each element on LHS and RHS. अब हम लोग इसको बैलेंस करना सीखेंगे। रिएक्शन को क्या करना है अपने को? अब बैलेंस करना है, और किस तरह से बैलेंस किया जाता है रिएक्शन को अब हम लोग सीखेंगे। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एटम्स काउंट करने पड़ेंगे एलिमेंट के, लेफ्ट हैंड साइड में एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Fe एक एलिमेंट है, उसका एटम कितना है? Fe के पास कुछ लिखा नहीं है ना, तो 1 है, ओके। राइट हैंड साइड में भी Fe है, तो उसके पास कितना एटम है? 1 है, तो दोनों बराबर है, यस। इसके बाद सल्फर देखिए, S, H2 नहीं है, S की तरफ है पॉइंट। सो यहाँ पे आप जरा ये ध्यान रखिए, ये जो है इस सल्फर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ओके। इट इज़ इंडिकेटेड टूवर्ड्स द सल्फर, नॉट हाइड्रोजन। तो सल्फर के पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, 2 ऑन द LHS। यहाँ पे देखिए 2 सल्फर है, एक सल्फर ये वाला है आप देख सकते हैं, और एक सल्फर ये है, तो 2 सल्फर है लेफ्ट हैंड साइड पे, ओके। तो राइट हैंड साइड पे देखते हैं कितने सल्फर है राइट हैंड साइड पे, देखिए काउंट करिए, एक सल्फर ये है और एक सल्फर ये है, तो 2 सल्फर हो गए, यस करेक्ट। नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब हाइड्रोजन आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखो, ये पूरा काउंट करेंगे हम लोग, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, क्योंकि H के साथ 2 है ना लगा, तो हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे? 2 है,
और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने, फिर से 2 है, तो अगेन ये बैलेंस्ड है। ओके, इसके बाद ऑक्सीजन की बात है। ऑक्सीजन देखिए, अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन अकेला नहीं है, O4 लिखा है ना, तो मतलब 4 एटम है ऑक्सीजन के पास। तो राइट हैंड साइड में भी देखेंगे हम लोग, तो ऑक्सीजन के पास कितने एटम है, 4 है, तो ये भी बैलेंस्ड है। सो व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स आर सेम on the LHS and RHS of the chemical equation, then the equation is said to be the balanced chemical equation। जब लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों की तरफ दोनों के एटम इक्वल होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग यही बोलेंगे कि वो इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, ठीक है, या सेल्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। आपको समझ में आया कि किस तरह से मैंने बैलेंस किया। हर एक एटम का आपको देखना है, फिर से आप चाहिए तो इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट्स के एटम आपको चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, दोनों के अगर सेम है तो इसे बैलेंस बोलते हैं। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करने होंगे, इक्वल करने होंगे। तो ये हम लोग सीखेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में कि किस तरह से कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये चलो ट्राई करो। Mg + O2 गिव्स MgO। Mg लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, पहले कितना एटम है Mg के पास, 1 है, करेक्ट। राइट हैंड साइड में भी Mg है, कितना एटम है, 1 है, ओके, इट इज़ करेक्ट। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड में कितने एटम है, 2 है, जबकि राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 1 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड, ठीक है। तो सिंस द नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट द सेम ऑन द LHS एंड RHS, देन द इक्वेशन इज सेड टू बी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। एक टर्म है, एक नाम है, दैट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। या तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बताइए आप, या तो फिर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे इट इज़ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो 2 चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल का मतलब होता है अनबैलेंस्ड, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन इनकम्प्लीट है जब तक आप उसको बैलेंस नहीं करते। हम लोग इसको भी बैलेंस करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे आगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हमेशा जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, एनर्जी को नाइदर क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी हमेशा यूनिवर्स में हमेशा सेम रहता है, ठीक है। वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते एनर्जी को, या ना तो एनर्जी को बना सकते हैं, आप एक कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे। वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि रिएक्टेंट, जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने रिएक्टेंट है उसके जो एटम्स है, और राइट हैंड साइड में जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके जो एटम्स है, दोनों हमेशा सेम होने चाहिए। और सेम करने के लिए आपको इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको बैलेंस करना सीखेंगे। सो दैट विल स्टार्ट विद द इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। किस तरह से वो रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शंस को या केमिकल इक्वेशन को हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। सो आई होप टिल हियर you understood. In next lecture we will continue further. Thank you so much, students.